मेरे साथ हैं इंसाफ के सबसे बड़े बुर्ज सर अजद सदीक साहब, जो कि इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। इस वक्त नहीं, हमेशा से ही है जी। ये हर ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, नेशनली इंटरनेशनली, और हमेशा कुछ ना कुछ इनका जो है वो मिशन होता है। इस वक्त ये इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनके लिए हर लम्हा जो है वो रवा दवा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बस सब खैरियत है जी, आप सुनाए? ठीक जी, है, खैरियत है। बिल्कुल ठीक जी, अभी भी बहुत। आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कुछ सर्दी लग रही है? सर्दी है क्या? यहाँ तो सर्दी नहीं जी लगती। मैं तो कैनेडियन भी हूँ, तो यहाँ लोगों को बहुत सर्दी लगती है, मगर मुझे नहीं लगती इतनी। अच्छा 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 ये तो अच्छा। थोड़ी सी भी सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा फील करते हैं। मैंने कहा ये तो सर्दी कोई नहीं है, जो है हाँ, तो जो ये तो फन है। कनाडा में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, अपना जी खून जमने वाली सर्दी है वहाँ। जी, तो ये तो बल्कि ये सर्दी जो है ये इंजॉयबल है। आप आए यहाँ हमारे इधर विजिट करें जी, हम आपको दिखाएं ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ये जो इट विल बी अ प्लेयर टू होस्ट यू सर। मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत बिजी हैं, मैं आपको देखती रहती हूँ और आपने मुझे टाइम दिया। आई एम ओवरवेल्म्ड सर। मैं ये कहूंगी यहाँ के मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। ये हैं जी क्या- हमारे अजय सदीक साहब, जिनको जब अच्छा दरिया मिलता है तो ये समंदर तलाश करते हैं। तो हम वी आर प्राउड ऑफ हिम सर। आपको हम बहुत ही जो है वो आपको हम ऑनर करते हैं। अच्छा। सर जी, सर बताइए, इमरान खान के बारे में बताइए। आपकी मुलाकात होती रहती है, सबसे पहले ये बताइए अभी लेटली जो है उनकी कोई पिक्चर्स आई हैं कैसे उस सेल में जिसमें वो रह रहे हैं, कुछ थोड़ा अपडेट दीजिए। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, वजह तो है। ये पिक्चर्स देख के तो खुद तजलील किया उन्होंने अपना, और ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरी दुनिया में वो कुछ सीरियस एक्शन लेने लगी हैं पाकिस्तानी अच्छा। गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि आप कैदियों के साथ ये सलूक कर रहे हैं। और वो कंपैरेटिवली या पॉलिटिकल, ये सियासी कैदी है ना, सियासी जी कैदियों को आप कैदियों की तरह तो नहीं रखना ना, ये आपने और जो जितने भी केसेस हैं सारे सियासी बने हुए हैं। जी। इससे तारीखी तौर पर इससे पहले या नवाज शरीफ का आपने कमरा देखा, उनके वॉशरूम के साइज का तो ये सेल है जिसमें इमरान खान को रखा हुआ उन्होंने, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें। जी। मरियम सफदर वो गालबन साला रेस्ट हाउस में रहती रही। इन्होंने तो वो हालात देखे ही नहीं। अगर नैब में रिमांड के तौर पर रही हैं तो वहां भी शाहाना लाइफ थी इनकी। रोजाना के कितने लोग, यानी अगर नवाज शरीफ को देखें 28 लोग रोजाना मिलते थे। देखें। यहाँ 200-250 मुकदमे हैं इमरान खान के अगेंस्ट। एक जी। एक केस पे अगर मिलना शुरू करें, अगर 6 भी लगा लें आप, 6 भी बंदे लगा लें, तो 200 केस हो तो 1200 लोग जो है ना मिलने चाहिए। और ये जी। 5 से ज्यादा एक दिन लोगों को मिलने नहीं देते। मैं जो जाता रहता हूँ और वहां मैंने देखा है बड़ा मुश्किल हो जाता है। और टाइम भी कोई नहीं, आप अंदाजा लगाएं, वक्त भी कोई नहीं है। उनकी हम्म। कोशिश की है कि पता नहीं कोई मुसीबत आन पड़ी है। मैंने तो अब ये जो इमरान खान साहब का सेल दिखाया है, इमरान खान साहब को तकलीफ देना, ये तो अभी ताजा तरीन बता रहे हैं ना। ये तो शक्ल जो आप आगे तस्वीरें उतार के उन्होंने तो ताजा तरीन दी है ना। तो लाजमी तो नहीं कि हर रोज इस तरह की सहूलियत होगी। कौन रोजाना हाँ। तस्वीरें उतारेगा, कौन देखेगा? और वो हम्म। शायद ये भूल गए हैं कि इनको पहले अटक लेकर गए थे, तो अटक में कैसे हालात रहे। उसके बाद अडियाला जेल में कोर्टों में जाकर सहूलियात का कहा, यानी अदालतों ने ये चीजें फराहम की, इन्होंने कुछ नहीं दिया। और वो मुझे बैठे बैठे याद आ गया शहबाज शरीफ का वो खत जो अपोजिशन लीडर के तौर पर लिखा था कि जनाब एसी ना उतारना, गुर्दे फेल हो हम्म। जाएंगे। ये बाकायदा हम्म। खत लिखा था, बतौर अच्छा। अपोजिशन बोर्ड का हिस्सा है। और हम्म। उसको तो एडमिटेडली एसी मिला हुआ था। और यहाँ तो चूंकि आपको पता है आजकल हबस हो जाता है, कूलर भी अगर लगाएं तो वो ज्यादा डेंजरस है। मैं जो जी। कि जेल में वक्त मैंने गुजारा है बतौर लॉयर्स मूवमेंट के दौरान, मैं कुछ जी। 26 दिन जेल में रहा, खुद रहा हूँ जेल में मैं। 7 एटीए के पर्चे थे मेरे ऊपर। तो एक छोटा सा रोशनदान है जहां से ओ। सिर्फ हल्की सी थोड़ी सी हवा आती है। बाथरूम हम्म। आपने देख लिया खुला है, ओपन वॉशरूम है, कोई वॉशरूम हाँ। बंद नहीं है, वो भी देख जी। लिया। और वो अपना पत्थर की एक सिल है, सिल के ऊपर एक गद्दा डाला हुआ है। और ओ। उससे पहले आपने वो देखा था कि जो बैरक दी हुई थी वहां से पानी टपकता था, वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी अकेले रखा है ना, यानी लाइट भेज देना,
अकेले बैठे रहना, कोई मिलने ना आना, और वहां अगर वो 6 बैरकें हैं, वो 6 बैरकों का चार्ट डालना है, या आपको तो हाँ। थोड़ी करते क्या है, करते क्या है, ये बैरकें खोलते हैं दिन में थोड़े टाइम के लिए, आपको अंदर बंद रखा होता है। ये जो हाँ। दिखाई ना बड़ा कॉरिडोर सा फिरते हुए, ये तो तब दिखाते हैं। और मैं मुझे तो याद है, हमें हार्डली कोई 1 घंटा मिला करता था कि हम बाहर चहलकदमी कर सकते थे, वरना आपको उसी काल कोठरी के अंदर ही रहना होता था। तो बहरहाल एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरह से। अल्लाह जी। ताला इन्हें हिदायत तो वैसे मिलने नहीं लगता है इन्हें। जी। इमरान खान की हिम्मत है जी, अपनी कौम के लिए इतनी बड़ी जो है वो कीमत ही इज पेइंग, क्योंकि ही स्टैंडिंग फॉर द राइट कॉज फॉर पाकिस्तान जी। और वो एक स्पोर्ट्समैन है, और वहां पर उन्हें इस तरह से रखा गया है। तो आपने बताया कि जो है ह्यूमन राइट्स, जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो दे आर टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स इट, विच इज गुड थिंग। सर, आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान के जो बाकी केसेस हैं, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो साइफर केस की, कि इमरान खान वन द केस। और अब जो इद्दत केस है, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या आगे उसकी प्रोग्रेस है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, आपको मुबारक, आपको भी है, पूरी कौम को मुबारक थैंक है। यू। और मैं थैंक तो, यू। आपको याद है, मैंने आपको कहा था कि बड़ी ईद से पहले जो है इमरान खान रहा हो जाएंगे, साइफर रेजा रेजा हो जाएगा। साइफर जी। सिमर भी साबित हुआ, और रेजा रेजा भी हो गया। जी। बड़ी बातें बताएंगे, पता नहीं क्या किया, कैसे किया, वो हमने देख लिया, कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हालत ये है, आप यहां से अंदाजा लगा लें कि कोशिश करके जितना मर्जी करके देखना था, उन्होंने देख लिया, निकला ही कुछ नहीं है। अब इद्दत वाले केस में भी आपको पता है कि ईद से पहले हो जाना था, बाहर आ जाना था। अब उसमें क्या किया गया, जजमेंट सुनानी थी, कोई हम्म। पूरा ड्रामा पोर्ट्रे किया गया। हाँ। अता ताड़ बंदे जो वहां पर सेक्टी सेक्टी से पता नहीं कौन से लोग हैं, वो सारे वहां पहुंचे। उन्होंने वहां हुल्लड़बाजी बहुत की अंदर की, और आपने देखा खावर मान का कमरे से निकलते हुए हाँ। बगले बजाता निकल रहा था, विक्ट्री का निशान बना रहा था। और हम्म। जज साहब ने ट्रांसफर कर दिया। मैंने तो चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है, उसी जज को सुनाए, फैसला सुनाए। अब जो नए जज मचोगा साहब के पास आया है, उन्होंने डेट 25 जून की डाल दी थी, जी। छोटी डेट दी है 7 तारीख को। और आज वो लगा हुआ था, अब उन्होंने मंडे के लिए ले गए हैं वो, कि मंडे तक समाअत मुलतवी कर दिया उन्होंने, तो मंडे को टेकअप करेंगे सारे मामले को। और बड़ी ईद से पहले जो है ना, वो मुजाहिर मुश्किल नजर आता है, ना हो तो कम से कम सजा जरूर सस्पेंड हो सकती है। सजा सस्पेंड होकर बुशरा बीवी तो बड़ी ईद से पहले आ सकती हैं, इमरान खान भी आ सकते हैं, जो कि 9 मई के हवाले में उनकी जमानतें हो चुकी हैं, कच्ची जमानतें हुई हैं, अभी पक्की जमानतें कईयों में रहती रहती हैं। तो या वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब को नए केसेस बना सकें आपको याद। और उन्होंने इस काम के लिए नैब के कानून में तरमीम की है, वो मैंने ऑलरेडी चैलेंज कर दी हुई है, वो बाकायदा काबिल समाअत भी हो गई है। और उसके ऊपर जो है नोटिस भी हो गए हैं, अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो वाला हम नैब ऑर्डिनेंस वाला केस भी जो है ना, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आपके ख्याल के मुताबिक फिर इसको तकरीबन कितना कुछ टाइम लगने वाला है कि इमरान खान को हम बाहर देखते हैं, लाइक कितने महीना या कितना अरसा आप समझते हैं, आपकी असेसमेंट? देखिए, मैंने तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात एक कही थी, और मैं आज भी समझता हूँ कि वो इतना टाइम लगना नहीं था। और लेकिन अब जो कि जबरदस्ती रखा हुआ है इमरान खान को अंदर, तो वो नजर आ रहा है कि वो कुछ ज्यादा देर अंदर रखना चाहेंगे, पर वो कितनी देर अंदर रखना चाहेंगे। कोशिश उनकी यही है कि जिस दिन इमरान बाहर आ गया, उस दिन इनकी मौत है, उस दिन ये हुकूमत इनके हम्म। हाथों से चली जानी है। फार्म 45 और 47 की हुकूमत को ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। और फार्म 45 और 47 पे, उसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, वो चैलेंज किया हुआ लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद करीम के पास लगा हुआ था। जो कि फॉर्म 45-47 खुल रहे थे, वो चाहते हैं कि डिले हो सके। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी किया था, इलेक्शन कमीशन ने मैटर टेक अप कर लिया था, कुछ चैलेंज हुआ है। और उम्मीद है कि फॉर्म 45 और 47 अगर ट्राइब्यूनल उसी रफ्तार से चलता रहा, तो सितंबर तक मैं हुकूमत जो है ना गिरती देख रहा हूँ, इनकी इनके हाथ नहीं रहेगी। और मेजोरिटी अच्छा। जो हो जाएगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जब मेजोरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी तो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। ये कोशिश करेंगे हुकूमत तहलील करने की, तो नवंबर तक आप इस मुल्क का बदले हुए हालात देखेंगे। तो आप समझते हैं कि नवंबर तक अगर इन्होंने
बीच में कुछ ऐसा किया कि ये दोबारा से इलेक्शंस की तरफ मुल्क जाएगा, या फिर इसी गवर्नमेंट को खत्म हो गए तो मतलब बिकॉज पीटीआई की मेजोरिटी है तो दे कैन टेक ओवर? देखिए जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। उन्होंने कोशिश पूरी की है कि हालात ऐसे बना सकें और चीजें सारी हो सकें, लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है ना जी। और हम्म। वो ना प्रोजेक्शन तो हर कोई करता है, लेकिन मेरी असेसमेंट जो है ना बड़ी, वो मैं कैलकुलेटेड असेसमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। मैं तो देख रहा बिल्कुल। हूँ वो क्या करेंगे। सिंपल मेजोरिटी का फायदा कोई नहीं है, कल हुकूमत तोड़ने हम्म। में देर नहीं लगेगी इनको। तो हम्म। मेरा जहां तक ख्याल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंपल मेजोरिटी पे फॉर द टाइमिंग हुकूमत करेगी, लेकिन हम्म। अल्टीमेटली वो भी शायद नए इलेक्शन की तरफ चली जाए। उससे पहले ये असेंबली तहलील करने की कोशिश करेंगे, तो ये मिक्सर चीजें भी चल रही हैं, तो वो पता लग जाएगा कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को जी। जी, और ये जो अभी लेटली हम सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई अटैक वगैरह कर रहे हैं, लगे जो हमारे पीटीआई के हैं इनका आपस में कोई, डू यू थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, और ये सिर्फ रूमर्स हैं या क्या चल रहा है सर? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि ये अब से नहीं हो रहा। उन्होंने 9 मई के बाद से ये सारे वाक़यात हम देखते आए हैं, पकड़-दकड़ चल रही है और कई लोग बेगुनाह हैं जिनको ज़बरदस्ती पकड़ा है। फिर एक की अगर ज़मानत हो जाए एक केस से, उससे दूसरे केस में, और एक ही नौयत के इन्होंने इतने पर्चे दर्ज करके छुपा कर रखे हुए हैं। अब वो भी सारा गैर कानूनी काम हो रहा है। मैं नहीं समझता कि वो कानून के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। ये भी सारा काम जो है ना वो गैर कानूनी है, और कब तक ये चलाते रहेंगे। तो इसी बुनियाद को सामने रखते हुए मुझे ट्वीट किया था इमरान खान ने, के एक अकाउंट से ट्वीट हुआ, इमरान खान ने तो नहीं किया था। वो ट्वीट हुआ सानिया मशरकी पाकिस्तान के हवाले से मुद्रिर मान कमीशन की रिपोर्ट माँग रहे हैं, और उस पे उन्होंने बहुत से लोग सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ा है, उनके अकाउंट बंद किए हैं और या उनके रिश्तेदारों को के ज़रिए अप्रोच किया है। पाकिस्तान के अंदर जो-जो उनको नज़र आया है, उन्होंने उसको उठा लिया है, या आप ले गए हैं अभी रिसेंटली अदर मशवानी के दोनों भाई जो हैं, प्रोफ़ेसर्स, उन दोनों को उठा लिया गया है, और वो और कोशिश जारी है कि उनको रिकवर कर सकें। पुलिस बेबस नज़र आती है। ये हालात आपके सामने हैं। तो दूसरा उसमें ऑर्डिनेंस भी लाने लगे हैं स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट। तो वो उस ऑर्डिनेंस को आपको पता है, हमने डेफेमेशन बिल बनाया था, वो ज़्यादती थी डेफेमेशन बिल वाली। डेफेमेशन बिल को हमने ऑलरेडी गवर्नर को कहा था कि वापस भेज दें, गवर्नर ने एक्ट वापस भेज दिया था। अब वो पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए दोबारा आएगा, जब दोबारा आएगा फिर देखेंगे, लेकिन ये सारी जितनी कोशिश है ना, ये जो मर्ज़ी कर लें, ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। जी। इंशाल्लाह जी। तो डॉक्टर यास्मीन जो हैं, देखें वो कैंसर सर्वाइवर हैं, और इसी तरह और भी लड़कियां, एटलीस्ट लाइक जो वुमेन हैं हमारे मुल्क की, जो खवातीन हैं, उनको तो बाहर निकलना चाहिए। उनके लिए क्या किया जा रहा है सर? देखिए, एक बात तो है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद बहुत तकलीफ में है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बहुत। और उनकी जी। हिम्मत है, मियाँ मुनव्वर रशीद हैं, जी, वो हमें आलिया बीमार हैं। सनम जावेद है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बड़ी तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं और ज्यादतियाँ हो रही हैं, जी। सरेआम ज्यादती हो। मकसद सिर्फ इतना है कि पार्टी में ना वो अपना जान ना पड़ जाए। यानी अगर ये सारे लोग बाहर हों, तो ये लेके लोगों हम्म। को सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, तो वो नहीं चाहते कि किस तरह से इस तरह बात जाए। इसीलिए ये वाला काम कर रहे हैं कि लोगों को घरों में पकड़ के बिठाकर ज़ुबानें बंद कर रहे हैं, उनको द घरों में बंद कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से कब तक चलेगा? ये जितना चलाना था उन्होंने चला लिया है। आने वाले दिनों में मैं तब्दीलियाँ देख रहा हूँ जी। जी, इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर। आप जो पाकिस्तान की जो अवाम है और यूथ है, आप उनका क्या एक ट्रेंड देखते हैं इस वक्त के? मोराल उनके उसी तरह हाई है? देखिए, यूथ और सोशल मीडिया जो है ना किसी के हाथ में नहीं है। उन्होंने बिल्कुल। फैसले सारे खुद करने हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी अपनी है। मेरे और आपके कहने की बात, वो पंजाबी में कहते हैं लाई लग नहीं है, ना वो हमारी उँगलियाँ हम्म। पकड़ के चलते हैं। उन्होंने अपना ज़हन खुद इस्तेमाल करना है। ये अब आप ज़बरदस्ती करना चाहते हैं उनके साथ, वो ज़बरदस्ती कबूल नहीं करेगी कौम आपकी। तो ये जी। मामला जो है ना, उन्हें अफ़वाम व तफ़हीम से ही हल करने चाहिए, वरना वो मसाइल में ही रहेंगे। जी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। आप इंतहाई बिजी हैं, और इसी तरह हमें वक्त देते रहें, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और हम वी आर प्राउड ऑफ यू सर। शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता।
खुर्दम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। ये मेरा और हज़रत सदीक साहब का पैगाम है जी पूरी कौम को। हम इंशाल्लाह ताला इनके साथ इसी तरह आते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी जिंदाबाद। अवाम जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। खुश खुश रहिए, आबाद रहिए।